ये प्रश्न की तरफ एक, ठीक है, 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ठीक है। चिंतामणि किस विद्या की रचना है? दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं क्योंकि समय कम है। गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। शुक्ल युग की समयावधि के दिन नील का निर्माण फिर भी किस विद्या की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? मध्यशाला किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? आधुनिक काल कब से कब तक रहा या कब से कब तक रहेगा? मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? हास्यरस का अस्थाई भाव क्या है? सोहत ओढ़े पित्त पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त में से कौन सा अलंकार है? ये अलंकार इसमें आपको देखना है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? प्रत्यय के कितने भेद हैं? पीताम्बर में कौन सा समास है? आंसू का तत्सम रूप लिखिए। यड़ संधि का सूत्र लिखिए। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखिए। अपठित धातु का वचन एवं प्रूफ लिखिए। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम दूसरे खंड बा की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है जो 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है, आपको दोस्तों किसी एक चैप्टर से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। उस चैप्टर से आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, और इन सबको दोस्तों मिला करके आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यह पैराग्राफ किससे लिया गया है। ठीक है, तो ये 3 को आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों संस्कृत में भी है, तो यहाँ पे भी संस्कृत वाला भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ में दोस्तों संस्कृत में भी अनुवाद करने के लिए आता है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कहूंगा, आप सीधा ज्योति जवाहर का याद करके जाइए, क्योंकि हर जिले के लिए अलग अलग होता है। तो आपको ज्योति जवाहर याद करके जाना। अगर बलरामपुर या गोंडा वाले हैं तो दोस्तों ज्योति जवाहर आपको याद करके जाना है। ठीक है, और कोई याद नहीं करके जाना है। अगर कहीं से भी हो तो आपको ज्योति जवाहर ही याद कर लेना है। दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का, इन दोनों का जरूर दोस्तों आप याद करके जाइए। अगर जयशंकर का प्रसाद का नहीं आएगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आएगा। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं आएगा तो जयशंकर प्रसाद का आएगा। ठीक है, तो इन लोगों को जरूर याद करके जाइए। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास और महादेवी वर्मा, ये 3 लोगों का आपको याद करके जाना ही जाना है। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कंठस्थ पाठ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। कोई श्लोक आपको ऐसा याद होना चाहिए जो इस पूरे प्रश्न पेपर में ना पूछा गया हो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इस पर दोस्तों आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि एवं नारी सशक्तिकरण। तो दोस्तों आपको जनसंख्या लाभ हानि पर आपको याद करके जाना है। 100% आप लिख के ले लो, यही आएगा। ठीक है, और कोई कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।